हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया है 15:90 समान अनुपात 203:1015 समान अनुपात 16 प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 15:90 203:1015, इन संख्याओं में कैसा संबंध है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर पैटर्न को पहचान लेते हैं कि इन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो ही हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम यही समझते हैं कि 15 और 90 में कैसा संबंध है। तो दोस्तों, अगर 15 में 6 से गुणा कर दिया जाए, बिल्कुल दोस्तों, 15 में अगर 6 से गुणा कर दिया जाए तो 90 ही तो आ रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 16 में 6 का गुणा करने पर 96 आ रहा है और ऑप्शन ए में 96 ही लिखा हुआ है। तो लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, 203 में अगर आप 6 से गुणा करते हो तो क्या 1015 आता है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये भी तो ध्यान में रखना होगा ना कि जो संबंध 15 और 90 के बीच में लग रहा है, वो संबंध 203 और 1015 के बीच में लग भी रहा है या नहीं। दोस्तों, जो पैटर्न यहाँ पर लग रहा है वही पैटर्न यहाँ पर लगना चाहिए। तो दोस्तों, अगर 203 में 6 से गुणा किया जाता है तो 1015 नहीं आता है, 1218 आता है। आप आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा कि 15 में अगर 6 से गुणा किया जाए तो 90 आ रहा है, लेकिन 203 में 6 से गुणा करा जाए तो 1015 नहीं आता है। तो दोस्तों, इस तरह से आंसर हम नहीं निकाल सकते, हम दूसरे तरीके से आंसर को निकालेंगे। तो दोस्तों, 15 में अगर 6 से गुणा किया जा रहा है, 90 आ रहा है, इसमें गलत ही क्या है। बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान में तो ये रखना है ना दोस्तों कि ये 6 कहाँ से आया। दोस्तों, यहाँ पर जो 15 लिखा हुआ है, 15 के दो अंक कौन कौन से है, 1 और 5। 1 और 5 को जब जोड़ा जाएगा तब 6 आ रहा है। इसी कारण यहाँ पर 15 में 6 से गुणा किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि जो 203 लिखा हुआ है, 203 में अंक कितने हैं, 3 अंक है। और जब इन तीनों अंकों को जोड़ा जाता है तो कितना आता है दोस्तों, 2 और 0 2 ही होगा। और फिर यहाँ पर 3 जोड़ा जाएगा तो दोस्तों योगफल आएगा 5। और दोस्तों, 203 में हमें किससे गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा, क्योंकि 203 के अंकों का जो योगफल आया है वो 5 आया है। उसी प्रकार दोस्तों, आप यहाँ पर भी देखो कि 15 में भी हमने यही किया था, 15 के अंकों का योग किया था, 6 आया था, इसी वजह से 6 का गुणा किया गया था। तो यहाँ पर 203 में 5 का गुणा क्यों किया जा रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब हम आंसर भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, 16 जो है वो 2 अंकों की संख्या है, अंकों का अगर योग किया जाए तो अंकों का योग आता है 7। और दोस्तों, 16 में हमें गुणा किसका करना होगा, 7 का ही गुणा करना होगा। तो दोस्तों, आंसर आ जाएगा 112। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 112 ही लिखा हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, 15 दो अंकों की संख्या है, अंकों को अगर जोड़ दिया जाता है तो 6 आता है। और 15 में 6 से गुणा किया गया तो 90 आ गया। दोस्तों, 203 तीन अंकों की संख्या है, तीनों अंकों को जोड़ा जाता है तो योगफल आता है 5। और 203 में 5 का गुणा करने पर 1015 आ रहा है। दोस्तों, 16 दो अंकों की संख्या है, दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो 7 आता है। और 16 में 7 से गुणा करने पर 112 आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 112। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।